और सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है सेलुलेज, और उसके शरीर में सेलुलेज एंजाइम बनता नहीं है। तो फिर यह सेलुलोज जो भोजन में सेलुलोज होता है वह सेलुलोज पचता कैसे है? तो पचता है इस बैक्टीरिया के द्वारा। इसके आंत में बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। यह बैक्टीरिया सेलुलेज एंजाइम बनाता है, इसके शरीर में होता है, और इसी सेलुलेज से इस सेलुलोज का पाचन हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेलुलोज का जो पाचन है वह डिफिकल्ट है, कठिन है, क्योंकि उसके पास अपना एंजाइम नहीं है। तो उसको पचने के लिए लंबे समय की जरूरत होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको पचने के लिए लंबे समय की जरूरत होगी। तो लंबा समय अगर आंत में वो नहीं रहेगा तो उसका पाचन नहीं होगा। क्योंकि आंत में उसको लंबे समय तक रहना है, इसलिए उसके आंत की लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए कार्निवोरस है। कार्निवोरस क्या खाएगा? मांसाहारी जंतु है, क्या खाएगा? यह मीट खाएगा। और मीट जो होता है इजियर होता है सेलुलोज के डाइजेशन की अपेक्षा। मतलब यह सेलुलोज का पाचन कठिन है, लंबे समय तक होता है पाचन, इसमें समय लगता है। लेकिन मीट का जो डाइजेशन है वह सेलुलोज की अपेक्षा इजियर है, आसानी से पच जाएगा, इजियर डाइजेशन हो जाएगा। जब इजियर डाइजेशन इसका होगा तो भोजन को लंबे समय तक आंत में रहने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि इसका डाइजेशन डिफिकल्ट है तो आंत में लंबे समय तक इसको रहना है, तो लंबे समय तक रहना है तो इसकी लंबाई अधिक होगी। लेकिन कार्निवोरस एनिमल का भोजन मीट होता है, इसमें इसका डाइजेशन इजियर होता है, इसीलिए आंत की लंबाई छोटी होती है, बहुत लंबी नहीं होती है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ हमने देखा कि जो हर्बीवोरस शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा, कार्निवोरस की अपेक्षा बड़ी होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि शाकाहारी जंतु के भोजन में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का जो डाइजेशन है वह कठिन होता है, वह लंबा समय लेता है। तो भोजन को लंबे समय तक नली में रहना है, इसके लिए नली की लंबाई बढ़ जाती है। सेलुलोज की अपेक्षा मीट का डाइजेशन इजी होता है, जल्दी डाइजेशन हो जाता है, इसीलिए कार्निवोरस में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह क्या होती है? हर्बीवोरस की अपेक्षा छोटी होती है।